ये मेरा भी एक पर्सनल डिलेमा रहता है कि मैं बोलती हूँ कि रिलीजन एंटी वुमेन है बहुत। फेमिनिज्म रूट्स एंड रूइंस। आमतौर पे ये समझा जाता है कि फेमिनिज्म आज से 100-150 साल पहले एक नजरिया दुनिया में सामने आता है, जो कि कतई तौर पे ये बात गलत नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि ये से बहुत पीछे जाता है। ये जो जंग है फेमिनिज्म मुख्तलिफ अहदों में मुख्तलिफ तरीकों से ये रही। बहुत सी सोसाइटीज ऐसी हैं कि जहां पे फेमिनिज्म को मुकम्मल तौर पे इससे इनकार किया गया, औरत की एजेंसी को डिनाई किया गया, और बहुत से ऐसे भी हमें माशरे मिलते हैं तारीख में जहां पे फेमिनिज्म किसी न किसी सूरत में इतना ज्यादा बढ़ा कि वो सोसाइटी की सियासत, सोसाइटी की सकाफत, इन चीजों पे हावी होने लगा। लेकिन वो रीजनल चीजें वो रही। ये मॉडर्न फेमिनिज्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका भी मिजाज बिल्कुल ऐसा ही है जैसा तारीख के पहले सारे फेमिनिज्म गुजर चुके हैं। यानी एक जमाना था मिसाल के तौर पे कि जो रोमन सल्तनत है, कुछ एक मुख्तसर मुद्दत के लिए ऐसा भी रहा है कि वहां पे हुकूमत प्रैक्टिकली औरतों की हुआ करती थी। इनके जो मर्द हजरात होते थे वो सामने हुकूमत पे तो थे। इवन ऑक्टेवियस जैसा आदमी जो उनका पहला एम्परर है, उसके पीछे भी उसकी माँ और ये बहुत मजबूत लोग थे। और भी बाद में ऐसे अदवार आए। अब बगदाद की तारीख देखें, वहां पे भी पब्लिक अफेयर में औरतों का बहुत ज्यादा हमें किरदार नजर आता है। इनफैक्ट वन ऑफ द रीजंस जो तारीख रिकॉर्ड करती है कि बगदाद की सिविलाइजेशन कोलैप्स हुई थी, उसमें था कि वहां पे पॉलिटिकल स्फेयर में फेमिनिज्म बहुत ज्यादा आ गया था। और ये कि मेले ठेले नाच गाना ये चीजें, क्योंकि आबासी सड़क बहुत बड़ा था, कुछ छोटा तो था नहीं, दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पे था, तो वो सब जगह का कल्चरल इन्फ्लुएंस वहां पे आ रहा था। इनके वो ऐसा नहीं कि एक दिन तातारी आए और सारा खत्म हो गया, उसकी बुनियादें काफी अर्सा पहले रखी गई उनमें फेमिनिज्म के। सो डज इट मीन कि फेमिनिज्म हमेशा सोसाइटीज को तबाह करता है? वेल, इट डिपेंड्स कि फेमिनिज्म क्या अचीव करना चाह रहा है। अगर तो वो फेमिनिज्म ये चाह रहा है कि औरतों को चूंकि माशरे में बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है और इनको वो बुनियादी इंसानी आजादियां मिलनी चाहिए जो ये हक रखती हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे फेमिनिज्म से कौन इनकार कर सकता है। लेकिन अगर फेमिनिज्म ये चाह रहा है कि हम औरतों को एक ऐसे मुकाम पे लेके चले जाएं जहां से औरत से उसका औरतपन, यानी कि निसा से उसकी निस्बानियत छीन ली जाए, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा माशरा तो बर्बाद ही होगा। किसी मर्द से आप उसकी मर्दानगी को छीन लेंगे तो क्या माशरा बच रहेगा? ये तो बड़ी तयशुदा सी बात है। तो जमात अर्ज कर रहा था कि ये जो फेमिनिज्म वेस्ट का है, ये भी पुराने फेमिनिज्म की तरह ही रहा। जैसे भी तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि इसकी कोई एब्सोल्यूट डेफिनेशन नहीं रही, कभी कैसे कभी ऐसे कभी वैसे, ये चलता रहा। ये फेमिनिज्म भी ऐसा ही है। इस फेमिनिज्म की भी कोई डेफिनेशन ऐसी नहीं है जिसमें सब मुत्तफिक हो जाए। हाँ, ये है कि सोशियोलॉजिस्ट्स ने इसको 4 मुख्तलिफ अदवार में तकसीम किया है, वेव्स में। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, सेकंड वेव फेमिनिज्म, थर्ड वेव फेमिनिज्म एंड फोर्थ वेव फेमिनिज्म। दुनिया में इस वक्त जो है ये चौथा चल रहा है। इत्तेफाक की बात है कि पहली वेव वालों की दूसरी से नहीं बनती, दूसरी वालों की तीसरे से नहीं बनती, और चौथी वालों की किसी से भी नहीं बनती। वो अपनी दुनिया में आप अलहदा बौक, एलीट क्लास, मेंटली स्पीकिंग। ये शुरू कहां से हुआ था? और शुरू ऐसे हुआ था कि वेस्ट में हमने ये तो देखा कि खवातीन सियासी सफेयर में बहुत ही मजबूत किरदार अदा करती नजर आई। ये तो हमें नजर आया। मलका विक्टोरिया आप देखिए, और इस तरह के बड़े पावरफुल फिगर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद जो औरत की एजेंसी है वो नहीं थी। मिसाल के तौर पे औरत क्या सियासत में हिस्सा ले सकती है, औरत क्या प्रॉपर्टी के राइट उसको मिल सकते हैं, औरत क्या वोट दे सकती है, ये बड़े सीरियस इश्यूज थे सोसाइटल लेवल पे। तो जो पहली वेव थी फेमिनिज्म की, वो असल में औरतों के लिए ये चाह रही थी। ये बात आपने सुनी होगी पहले भी। ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये बात नामुकम्मल है। तो जो पहली फेमिनिस्ट या फेमिनिज्म की वेव थी, वो बुनियादी तौर पे ये सारा कुछ चाह रही थी, लेकिन सिर्फ सफेद फार्म औरतों के लिए। वहां पे जो स्याह फार्म औरतें काम करती थी, जो मेड्स होती थी घरों में, उनके लिए इन हकूक की बात नहीं की जाती थी। ये बात जहन में रखें। लेकिन औरत मर्द के बराबर है एज लॉन्ग एज वो गोरी है। अगर वो स्याह फार्म है तो इंसानों से नीचे है, तो बाकी मर्द भी तो इंसानों में आते हैं, उनके बराबर कैसे हो सकती है? तो उसके अंदर ये एक तासुब, नस्ली तासुब,
रेसिज्म, ये उसके अंदर एक बिल्ट इन फ्लॉ था। फिर वक्त गुजरा, बात आगे आगे गई सोशल मूवमेंट्स में। अच्छा, यहां से हमारे फेमिनिज्म के साथ एक बहुत बड़ा धोखा भी होता है, बड़ी बड़ी हमदर्दियां जो फेमिनिस्ट खवातीन उनके साथ। तो हमदर्दियां इसलिए हैं कि आप एक, और ये अब मुझे फेमिनिस्ट टर्म इस्तेमाल करूं, मेरी मुराद जो आजकल फेमिनिस्ट, हमदर्दियां मेरी इसलिए हैं कि अगर आपके जूनियर को, छोटे भाई को, बच्चे को कोई ऐसी बीमारी है जिसके बारे में वो नहीं जानता कि वो बीमारी क्या है, और वो समझता है कि यही बीमारी मेरी स्ट्रेंथ है, ADHD हो सकता है और कोई इस तरह की चीज हो सकती है, तो आप उससे दुश्मनी तो नहीं करेंगे, हमदर्दी ही करेंगे कि भाई आपको नहीं पता कि आपको क्या नहीं पता। ये हमारी जो फेमिनिस्ट्स हैं, जस्ट इन केस अगर किसी के जहन में आ रहा है कि मैं बिटवीन द लाइंस उनको बेवकूफ कह रहा हूं, तो मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि मैं बिटवीन द लाइंस नहीं, मैं एक्सप्रेसली उनको बेवकूफ कह रहा हूं। आई डोंट होल्ड बैक ऑन दैट, बट दैट्स व्हाट दे आर। अब मैंने इतना बड़ा दावा कर दिया तो कोई दलील भी होनी चाहिए मेरे पास, मैं कैसे उनको बेवकूफ कह सकता हूं? मेरे पास क्या अथॉरिटी है? तो मेरे पास तारीख की अथॉरिटी है, और तारीख की अथॉरिटी हमें क्या बताती है कि आप फेमिनिज्म की मूवमेंट को लॉन्च करके कहें कि हम मर्दों के बराबर हैं। किसके बराबर हैं? मर्दों के। और हम उनके बराबर क्यों होना चाहती हैं? क्योंकि अभी हम उनके बराबर नहीं हैं। तो हम किन के बराबर नहीं हैं? मर्दों के। तो आप जब ये कह रहे हैं कि हम को कमतर समझा जाता है, तो कमतर कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ये रिलेटिव टर्म है कि कमतर इन रिलेशन टू हू, किससे कमतर? तो किससे कमतर? मर्द से। अब हमें यानी कि आपकी जो जिंदगी का म्यार है वो क्या है? मर्द। अब हम खुद को अपग्रेड करके किसके बराबर होना चाहती हैं? तो अब आपकी जिंदगी का म्यार कौन है? वही मर्द। तो अचीव क्या किया है आपने? अगर फिर भी आपने अपनी आजादी को डिफाइन करना है मर्द की आजादी को सामने रख के, तो आप आजाद कैसे हुई फिर? दैट्स प्रॉब्लम नंबर 1, फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 2, जिसको वो मर्दों की आजादी कहती हैं, भाई हम मर्द हैं, हमसे पूछो क्या हम भी उसको आजादी कहते हैं? मिसाल के तौर पे टर्मिस्ट यूफेमिज्म, आप समझिए यूफेमिज्म क्या होता है? एनीवन? यूफेमिज्म कहते हैं किसी चीज की ऐसी कैफियत जो कहने में अच्छी ना लगे, उसको थोड़ा सा बेहतर कह देना। बेहतर कह देना, जैसे किसी को ये कहना कि ये तो आपकी बात झूठी लगती है, वर्सेस आप ये कहें कि यार आपकी बात में कुछ अफसाना सा लग रहा है। तो बात वही है, लेकिन यूफेमिज्म का इस्तेमाल करते हुए आपने उसको बेहतर तरीके से कह दिया। ये बात समझ रहे हैं आप? तो ये जो यूफेमिज्म है, राइट टू वर्क, राइट, ये बात ज़हन में रखें, वर्क, हमें काम करने का हक चाहिए। क्यों? उसके पीछे थीसिस बिल्ट है कि हम खवातीन हैं, हम मर्दों से कमतर हैं, मर्द काम करते हैं, हमने आजाद होकर मर्दों के बराबर होना है ताकि उनका जो हक है काम करने का वो हम भी इंजॉय कर सकें। बंदा पूछे, बीबी हम मर्दों से तो पूछ लो कि क्या काम को हम अपना हक समझते हैं? किसने आपको गलतफहमी में मुब्तला किया है कि काम हमारा हक है? गालियां सुननी पड़ती हैं, पसीना होता है, खून बह रहा होता है, कभी टाइम पे खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी ब्रेक के दौरान इमरजेंसी आ जाती है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। ये हक है हमारा। मुझसे आप कमिट करें, आप मुझे 10 लाख रुपया महीने का देंगे और मुझे ऑप्शन दे कि तुम जॉब करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी है, तो आपका क्या ख्याल है? फिर भी जॉब पे जाऊंगा? नहीं भाई, वो मेरा हक नहीं है, मेरी मजबूरी है। तो जब कहते हैं ना हक, तो हक और जो फ्रीडम है उसका मतलब ये है कि अब आपके पास ये आजादी है कि आप करें या ना करें। एंड फॉर दैट एग्जैक्ट रीजन इस्लाम फेमिनिज्म को डिनाई करता है। इस्लाम सोशल जरूरियात को सामने रखते हुए, चूंकि हम अल्लाह की मखलूक हैं, तो आप अगर एक किसी कंपनी का मोबाइल फोन खरीदते हैं तो उसके साथ एक हिदायतनामा आता है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है कि इसको बेस्ट ऐसे यूज किया जा सकता है। तो जिस अल्लाह ने हम सबको तख्लीक किया है, उसने हमें एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया है कि तुम्हारा जो बेस्ट सेल्फ है वो कैसे सामने आएगा, और वो मुसावात की बेस पे तो भी नहीं आएगा, वो अदल की बेस पे आएगा। विच मीन्स कि एक औरत मर्द से भी ज्यादा बढ़कर हो सकती है, एक मर्द अपने मुकाम में किसी औरत से बढ़कर हो सकता है। अगर आप उसको हर जगह पे एक आर्टिफिशियल मुसावात में लेके आते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि आपने मर्द से वो कैरेक्टरिस्टिक्स छीन लिए जो उसको मर्द बनाते हैं,
और औरत से वो कैरेक्टरिस्टिक्स छीन दिए जो उसको औरत बनाते हैं और एक मसनूई ब्रैकेट के अंदर डाल दिया कि आज तुम बराबर हो। इस्लाम यह कहता है जब कमाई की बारी आएगी तो काम किसने करना है? हस्बैंड ने। कवाम कौन है? हस्बैंड। क्या इसका मतलब यह है कि बीवी कोई कैरियर लॉन्च नहीं कर सकती? कर सकती है। अब कंपैरिजन यहां पे हो रहा है कि इस्लाम का मॉडल और फेमिनिज्म का मॉडल। जो फेमिनिस्ट मॉडल है वो क्या है? एक औरत कहती है मुझे काम करने का हक है। ओके ठीक है जी, आप एंजॉय करो, मजदूरी करो, काम करो, सारा कुछ करो। ये भी बड़े मजे की बात है कि उनको काम करने का हक नजर आता है कॉर्पोरेट जॉब्स में। बोर्ड्स की जॉब होती हैं, सी लेवल की जॉब होती हैं। अगर मर्दों की बराबरी करनी है तो मर्द तो गटर भी साफ करते हैं गलियों का। कभी आपने कोई फेमिनिस्ट देखी है खातून जो कहे मेरा जैसे मेरी मर्जी, मुझे 2 जॉब मैंने भी सुबह उठ के साथ भेज जाना गटर साफ करने के लिए? एवर? कभी भी? मैं इसलिए कहता हूं कि इनसे हमदर्दी होनी चाहिए। दे डोंट नो व्हाट दे डोंट नो, दे आर पार्ट ऑफ आवर जॉब, लेट देम नो। हमने बताया भी। कभी आपने कोई औरत देखी है जो कहे कि मेरा जैसा मेरी मर्जी, मुझे हक होना चाहिए कि मैंने भी कोयले की कानें जाके खोदनी है? नहीं, वो बराबरी वहां तक अच्छी लगती है जहां पे एक कार हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, बस वहां तक अच्छा लगता है, उसके अलावा नहीं। खैर, जो हम कंपैरिजन कर रहे थे कि इनके लिए ये हक है कि अब जॉब करें, जॉब की और उसके बाद पैसों को क्या बना? घर में देने हैं आपने घर चलाना है, बस ध्यान में रखें। वो भी फेमिनिस्ट हैं जो अपने खानदानों को खुद लीड करती हैं, घर में हस्बैंड नहीं होता, ये बात दुरुस्त है। लेकिन हमें डेटा ये भी बताता है कि उन घरों में गुर्बत 23% से लेकर 37% तक ज्यादा होती है मुख्तलिफ स्टडीज के मुताबिक। उन घरों में क्राइम रेट उन बच्चों में ज्यादा होता है किसी के उनके पास फादर फिगर नहीं होता। उन सिंगल मदर्स के बच्चे ज्यादा जराइम में जाते हैं। ये सारा डेटा पब्लिकली अवेलेबल है। मैं उनकी बात इस वक्त नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि वो जो अपने हक को एंजॉय करते हुए काम करती हैं, अब काम करना पड़ रहा है उनको, और उसके बाद क्या है? घर के अंदर पैसे भी देने हैं। दूसरा मॉडल है इस्लाम का। बीवी है, कोई जिम्मेदारी नहीं काम करने की, सारी जिम्मेदारी उसके हस्बैंड की हुई। वो अगर कैरियर अपना परस्यू करना चाहे, फैमिली इन्वॉल्वमेंट, इस्लाम कलेक्टिविस्ट रिलीजन है, फैमिली मिलकर फैसला करे, वो अपना कैरियर लॉन्च करना चाहती है, करे, कोई रुकावट नहीं है। उसके बाद जो उसकी तनख्वाह आएगी वो भी उसकी मर्जी है कि वो घर में दे या ना दे। ये इस्लाम का मॉडल है। उस पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो अपने पैसे घर में दे। तो आजादी जो होती है वो इंसान को इनेबल करती है कि वो ये करे या वो करे। तो इस्लाम ये कहता है कि औरत की आजादी ये है कि वो काम करे या ना करे। काम करती है तो जो उसको पैसे आते हैं उस कैरियर से वो घर में दे या ना दे। और फेमिनिस्ट आजादी ये है कि औरत मस्ट काम करे और मस्ट घर में पे करे। ये है फेमिनिस्ट आजादी। तो इसमें आजादी कहां भी है? ये तो दोनों तरफ से मजबूरी का सौदा है, इधर से भी और इधर से भी।